हम अभी आए हैं चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में। पिछले 5 साल में जो दावे किए गए हैं, उन 5 साल के दावों में जमीनी स्तर पर कितना विकास कार्य हुआ है, कितना विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, पास में जो व्यक्ति मौजूद है, इनसे हम सलाह लेंगे। पिछले 5 सालों में बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं रही हैं और कितने विकास कार्य यहाँ पर हो पाए हैं? ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। पानी, सड़क, बिजली सब सही है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत है सड़क वगैरह। क्या स्थिति रही है यहाँ विकास कार्यों को लेकर? आपकी मुख्य समस्याएं क्या रही है और कितने कार्य हो पाए हैं? हाँ, ठीक ठीक हुई है अभी तो। और अभी हमारा बनने वाले हैं गौतम जी मीणा के, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या है बिजली पानी की समस्याएं जो है यहाँ पर? सड़क पर्याप्त, गांव से जुड़ी हुई सड़कें हैं, पर्याप्त यातायात मार्ग अवेलेबल है? किस चीज सुविधाएं आपको मिल पाती है, क्या सुविधा नहीं मिल पाती, क्या स्थिति रहती है? और ऐसे तो कुछ नहीं है, जो भी है मिलते रहते हैं बस। बड़ी सादड़ी घंटाघर क्षेत्र का ये काफी व्यवस्था चौराहा नजर आता है। यहाँ पर लोग चर्चाएं दुकानों पे बाहर बैठ के कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं। पिछले 5 साल को लेकर अगर विकास कार्यों की बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या स्थिति यहाँ पर रही है? क्या नेता अपने दावों पर खरे उतर पाए हैं? यहाँ अपने विधायक जो भी सामान्य आदमी था, इसे काम नहीं हुआ लोगों का, इसे टिकट कटा। किस तरह के कार्य जो होने चाहिए थे नहीं हो पाए? आम जनता के काम नहीं हुए, कोई किसान में फंस गया, कोई देश में काम है, वो मेरी सरकार नहीं है, जो कोई नहीं सुनता, इसलिए कर गया। क्या है विकास कार्य जो यहाँ होने चाहिए थे नहीं हो पाए? विकास के बारे में तो गहलोत ने जितनी दी जनता को जन कल्याणकारी योजना है, उसके मुकाबले में किसी सरकार ने नहीं दी। ठीक है, और आज के तारीख में विकास के बारे में बताओ क्या, तो गहलोत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर बात बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की करें, तो यहाँ की मुख्य समस्या क्या थी, क्या उनका समाधान हो पाया है? मुख्य समस्या क्या थी? मुख्य समस्या हमारे यहाँ न तो कोई उद्योग है, न नहर है, न जो कोई खदान है, एक्स्ट्रा तो कोई है नहीं। या एग्रीकल्चर का काम है, किसान है, और किसानों की मांग होती है जो बराबर हो रही है। किसानों का ऋण माफ भी किया है, जो कोऑपरेटिव बैंक से आता है, जो किसानों का सरकारी बैंक से, तो लोगों को फायदा भी मिला है, जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी मिला है लोगों को। और पार्टी जिसको टिकट देगा वो जीतेगा यहाँ, और गहलोत के नाम से वोट मिलेगा। तो यहाँ कुछ युवाओं से हमने बात की तो उन्होंने बताया एजुकेशन के मामले में कॉलेजेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, मांग थी कॉलेज वगैरह नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता कॉलेज है नहीं, कॉलेज है, है। आर्ट्स कॉलेज अवेलेबल है यहाँ नहीं। ये तो सब्जेक्ट के लिए तो जैसे डिमांड होगी, जैसे मांग होगी, जैसे एडमिशन होगा, जैसे चलेगा। और प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ा रखा है, इसमें लोग दबे हुए नेता वगैरह सब। बाकी सरकारी कॉलेज सरकार ने हमारे 7 पंचायत दी, TSP। आपका कहना कुल मिलाकर कार्य यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? सरकार के कार्य हुए। TSP की पंचायत 7 है चित्तौड़ जिले में। हमारे हर विद्यालय में 10-10 टीचर हो गए। अभी 5-5 नई पोस्टिंग दी सरकार ने। क्या कमी रखी सरकार ने, बताओ आप? कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत। क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ सब पानी वानी की व्यवस्था है, लाइट और रोड और वगैरह सब कंप्लीट है। करवे इधर कुल वाले मौजूदा विधायक उन्होंने कार्य करवाए हैं। हाँ, सरपंच साहब कराओ, विधायक साहब, पर अगले साल में काम भी है सब। आइए जानते हैं और यहाँ जो लोग व्यापारी लोग मौजूद हैं उनसे। पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, जो मौजूदा विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य करवाए हैं, क्या समस्या रही बड़ी सादड़ी क्षेत्र की? ज्यादा कोई समस्या नहीं है, जब सब बढ़िया है, वैसा कोई विशेष नहीं। सरकार का भी अच्छा काम है और अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है। बाकी अब किसकी सरकार बने अभी पता हमें भी नहीं लग रहा है, असमंजस वाला ही मामला है। पिछले 5 साल में जो दावे किए गए, क्या खरे उतरे हैं नेताओं उन पर? 100% तो नहीं, पर कुछ प्रतिशत कमी रही, फिर भी काम किए। नौकरियां वगैरह दी है, राशन वगैरह लोगों को बांटे हैं। विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा क्या है, मेन समस्या क्या रही है, क्या उसका समाधान हो पाया है? समाधान हुआ भी है, समाधान बाकी भी है। किस समस्या तरह की समस्या, मुख्य समस्या अगर कही जाए, बात करिए हो जाए। समस्याएं तो पानी की वगैरह छोटी मोटी है, ज्यादा विशेष नहीं है। फिर भी पानी, सड़कें वगैरह ये है, हुई भी है, बाकी भी है। एक डोडा पोस्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या बताते हैं जो उसका नष्टीकरण को लेकर यहाँ के क्षेत्र के लोगों की विशेष मांग रही है? क्या मसला रहा है? अक्सर उठता है, हम देखते हैं टीवी अखबारों के माध्यम से भी उठती है समस्या। क्या समस्या और क्या उसको कारण होना चाहिए? नष्टीकरण का ये है कि सरकार हमें नष्टीकरण करवाए, हम करवाने के लिए तैयार है, पर उसका जो वाजिब मुआवजा है वो हमें मिले और सरकार वो नष्ट करवाए। सरकार हमें पैसे भी नहीं देती और नष्ट करवाती है, तो हमारे फिर बच्चे बच्चे को कैसे पालेंगे? केवल पोस्टा से हम बच्चे बच्चे को नहीं पाल सकते। थोड़ा बहुत हमें मिल जाए, जो भी 1000, 1500, 2000 रुपए किलो के भाव से जो भी हमें मिले, और बाकी सरकार ले ले, नष्ट कर ले, हमें उसका पैसा दे दे। 2 पैसे हमें भी मिले, सरकार को भी मिल जाएगा
और ये जो सारा धंधेबाजी हो रही है सारी बंद हो जाएगी। तो स्थानीय नेताओं के मार्फत आपने ये वाली बात, इस समस्या का भी समाधान करने का समस्याएं पहुंचा रहे हैं पर अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। नेता भी बता रहे हैं हर साल धरने दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर भी उसका समाधान नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने अभी सुना, ये जो यहाँ की मुख्य समस्या है डोडा चूर्ण नष्टीकरण को लेकर किसान असमंजस स्थिति में रहते हैं, वो समस्या बरकरार है। हालांकि जमीन स्तर पर दूसरे जो कार्य है, बिजली पानी सड़क को लेकर जो इनके नेताजी के दावे जो किए गए, इन लोगों का कहना है कि उन पर कार्य करवाए गए। हम आगे और भी अभी लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है, विकास के दावों पर लोगों का क्या कहना है। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो जमीन स्तर पर क्या स्थिति रही है और कितने कार्य होने चाहिए थे? शादी विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो 5 साल में कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ है। तो सरकार की योजना है पूरे राजस्थान में जो लागू होती है वो सब पे लागू हुई है। तो विशेष जो होना चाहिए, जैसे सिंचाई बांध बड़े बनने चाहिए। यहाँ पर बागन बांध है, इसके लिए सीतामाता सेंचुरी पास में है, उसका पानी यहाँ पास में डाइवर्ट करना चाहिए, एक बहुत बहुत जरूरी है। ये क्या, किसान ज्यादा है यहाँ और लोग क्या कृषि पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और दूसरा क्या है, एक नर्सिंग कॉलेज की भी आवश्यकता है बड़ी शादी में। जैसे इसके अलावा फिर हाईवे होने चाहिए बड़ी शादी के अंदर। रोजगार के लिए यहाँ साधन बहुत कम है। बड़ी शादी में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। जैसे लघु उद्योग के बारे में भी बहुत ज्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए बड़ी शादी के अंदर। यहाँ जो विधायक रहे हैं निवर्तमान, अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव नजदीक है, पिछले 5 साल जो विधायक ने गुजारे हैं, उससे पहले 5 साल भी विधायक ने गुजारे होंगे। आप बता रहे हैं बड़ी पुरानी समस्या है, तो नेताओं के दावों का क्या, किस स्तर पर, जमीन स्तर पर उतर पाए? क्या दावे सिर्फ हवाई बयानबाजी रही? जैसे पहले जो थे वो सत्ता में थे, गौतम जी दत्त, उन्होंने काम किया है। जैसे यहाँ से होड़ा चौराहे से मानसी तक सड़क मेगा हाईवे बनाया, नीमच से मंगलवार तक मेगा हाईवे बनाया। पिंडरी बांध का काम भी उन्होंने करवाया है। कॉलेज के लिए भी काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है 5 सालों में। कि अभी ये क्या विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी के ललित जायसवाल, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। समस्या क्या है जो जिनका समाधान पिछले 5 सालों में होना चाहिए था? नेताजी जिन पर जिन समस्या को समाधान का दावा करके आए थे, क्या उन समस्या को समाधान जमीनी स्तर पर हो पाया है? तो नहीं हो पाया तो क्या वजह रही? समस्याएं बड़ी शहरी क्षेत्र की विशेष तौर से आवागमन की समस्या बहुत है। जैसे पिछली बार की बहुत सारी सरकारी जो बसें थी वो सारी बंद कर दी गई। हमने बार बार डिमांड भी की लेकिन वो चल नहीं पाई। सबसे परिवहन का साधन जो है हमारे यहाँ 6 बजे के बाद में बहुत मुश्किल से मिलता है। उदयपुर जाना हो, चाहे उधर नीमच चले जाना हो, चाहे चित्तौड़ चले जाना हो, हमारे यहाँ परिवहन की सुविधा के लिए बहुत हमने प्रयास भी किया, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ विफलता रही बिल्कुल ही। रोडों की हालत 5 साल में बहुत बदतर हुई है। जब बीजेपी की सरकार थी तब रोडें बहुत अच्छी थी, हमें मंगलवार जाने में सिर्फ मुश्किल से 30 मिनट लगते थे, और आज हमें मंगलवार जाने में कम से कम 1 से 1.25 घंटा लगता है। रोडों की हालत सब तरफ बहुत खराब है। दूसरी, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है बिल्कुल ही, किसी ने सोचा भी नहीं है। हमने बार बार अभी अवगत भी कराया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। अगर रजिस्टर हो जाए तो हमारे यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और कम से कम यहाँ के जो युवा हैं, मेरे हिसाब से यहाँ के 90% युवा बाहर काम करते हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा तो यही काम कर सकेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले भी यहाँ की जो जनसंख्या है वो वही है जो आज है, सेम, जो पलायन बराबर होता जा रहा है गाँव से। तो सबसे मुश्किल एक समस्या ये भी है कि रोजगार यहाँ नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, और क्षेत्र में बिल्कुल भी कहने का मतलब ये है कि अपन किसी को पर्यटन स्थल है आसपास कोई सा विकसित हो जाए, ये तो जनरल समस्या, मैं आपको क्या बताऊं। बस ये चीजें हैं, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। वैसे जनरल जो गांव की व्यवस्था से हिसाब से चलता है वो अच्छा है। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो कितने कितने विकास कार्य हुए और कितने होने चाहिए? विकास कार्य तो बहुत कम हुए इस सरकार में। पहले जो विधायक थे गौतम जी, उनके कार्यकाल में अच्छे कार्य हुआ, इस बार कार्य नहीं हुए। तो सरकार बीजेपी का विधायक था और सरकार कांग्रेस की थी, इसके काम नहीं हुए। इसलिए विकास के मामले में 2 पॉइंट ही मिलते हैं। क्या मुख्य समस्या है क्षेत्र की? जो समस्या है कि आगे सरकार बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस सरकार है, इसलिए काम पिछले लंबे समय से जो काम विदित पेंडिंग चल रहे हैं, जो काम मुख्य स्तर पे होने चाहिए थे, ऐसे क्या कार्य हैं यहाँ के जो आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो भी अगला जो भी विधायक हो वो उन कामों को करवाए? काम तो ये एक तो क्या, ये रोडवेज वैसे बंद है, इन सरकार रोडवेज से बंद कर दी सब। रोडवेज की सब काम बंद हो गए, रोडवेज बसों का। लोग परेशान है इससे, आने जाने दिक्कत रहती है।
और कार्य तो बहुत सारे बाकी है। कॉलेज नहीं है, कॉलेज में पूरी व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में जो कमरे वगैरह है वो विद्यार्थियों की रहने की ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कार्य नहीं हो पाते लोगों के, इसलिए। और भी बहुत सारे साधन से जुड़े हुए नहीं है, बड़े शहरों से जुड़े हुए नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया, सरकार कांग्रेस की है और मौजूदा विधायक बीजेपी के रहे हैं। इस वजह से दोनों जो पार्टी के अलग अलग लोग रहे हैं उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से यहाँ जो बड़ी सारी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। हम जानते हैं, कोई व्यापारी मौजूद है यहाँ पर। क्या स्थिति है? विकास कार्यों को लेके तो विकास तो चलते रहते हैं दोनों तरफ, लेकिन दोनों पार्टी एक चट्टी बट्टी है। इसमें क्या मतलब, आम जन बहुत पिसा रहा है। जैसे मतलब जो व्यापारी चाहे ठेले वाले है, कोई भी है, सारा और आदर्श में पैसे फंसे हुए हैं। न तो बीजेपी सुन रही है, न कांग्रेस सुन रही है। इस पे न तो कोई राजनीति कर रहा है, और राजनीति की वजह से ये फंसी हुई है बेच बेच, और करोड़ों रुपए इसमें फंसे हुए हैं। इसमें चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे गरीब हो, चाहे सबके। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एजेंट हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके पास जो स्थानीय विकासिक मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेकर इनके पास इनकी एक व्यक्तिगत समस्या भी है जो इस चीज से हटकर, इस चीज लीग से हटकर है। उसकी समस्या के समाधान की भी इन्होंने मांग की कि उस समस्या का समाधान भी यहाँ होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नागरिक से जानेंगे क्या स्थिति है। वाकई में विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सादड़ी में विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुए हैं? बहुत जमीनी स्तर पर तो काफी रोडें बन गई है, स्कूलों में बढ़ती हुई है, किंतु हमारे बड़ी साड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में 5.5 साल हो गए, एक भी प्रिंसिपल नहीं आया है। और 5.5 साल से कुछ पोस्टें खाली पड़ी और 200 लड़के रह गए जहाँ 1000 लड़के थे। सबसे प्रॉब्लम हमारे हायर सेकेंडरी बड़ी साड़ी की है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, यहाँ पर यातायात के साधन एकदम बहुत ही कम हो गए। रोडवेज बंद हो गई है, और जो प्राइवेट बसेज हैं वो व्यापारिक टाइम चलती है और सुबह शाम कोई गाड़ी नहीं, आने जाने में भयंकर दिक्कत आती है। यहाँ से कोई रेल पकड़ना है शाम को तो यहाँ से 5 बजे निकलना पड़ेगा, 5 बजे बाद कोई बस नहीं है, 5:30 बजे बाद। सबसे भारी परेशानी है। सरकार की योजना में RGHS योजना सबसे टॉप चल रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को लाभ मिल रहा है। यहाँ इतना विकास नहीं होने के कारण मेडिकल फैसिलिटी कम है, और जो यहाँ कोऑपरेटिव स्टोर है वो बराबर दवाई नहीं लाता है और दवाई नहीं देता, जिससे आम आदमी को, आम पेंशनर को और जो RGS योजना का लाभ मिल रहा है उसको दवाई के लिए लाने पड़ते हैं या उदयपुर जाकर उसको लानी पड़ती है। और सबसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारी यहाँ रोडवेज बसें थी, जो सुबह से शाम तक ये 6 रोडवेज बसें पड़ी रहती, या 50 बसें पड़ी रहती, 40 बसें पड़ी रहती। आज बसें नाम की कोई चीज ही नहीं। जो बस अड्डा था प्रतापगढ़ में था, नीमच में था, निम्बाड़ा में भी था, इतना जोरदार यहाँ बस अड्डा था, आज वो बिल्कुल बिखर गया है। और पेट्रोल डीजल की, महंगे पेट्रोल डीजल के कारण ये व्यवस्था बिगड़ रही है। यहाँ लोकल अगर विकास की बात करें, जो प्रादेशिक स्तर पर तो बताया, जो आपके साथी थे उन्होंने काफी कार्य करा सरकार ने। हम अगर लोकल क्षेत्र की बात करें, बड़ी सारी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जमीनी स्तर पर कितने कार्य हुए और कितने कार्य होने चाहिए थे? तो साहब, यहाँ सरकार है कांग्रेस की और विधायक है बीजेपी का। तो विधायक सरकार तो है नहीं जो काम करा ले, और जो रूलिंग विधायक है उसका भी दायित्व बनता है, इसका भी विपक्ष में है तो इसका भी दायित्व बनता है उस काम को मैं कराने की कोशिश करूँ। तो दोनों तरफ से सिटिंग विधायक का भी दायित्व बनता है, और जो रूलिंग में विधायक है, उस जो सरकार में है, उसको भी ये जनता को लाके उसको प्लेटफॉर्म कर दे। क्या लगता है सरकार अभी किसकी बनेगी? अभी जो स्थिति बनी है सरकार दोनों, देखो कांग्रेस सरकार ने भी बहुत सी घोषणा की है और मोदी जी ने भी की है। अब जनता गरीब तबका जिसके साथ रहेगा वही सरकार में। जो पूर्व कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसमें जमीनी स्तर पर क्या यहाँ की मुख्य समस्या थी? क्या नेताओं ने अपने वादे पूरे किए? क्या वो अपने जमीनी स्तर पर कार्य करवा पाए? क्या प्रमुख समस्या? वादे पूरे किए उन्होंने, पूरे वादे। किस तरह के कार्य हुए हैं? अच्छा हुआ कार्य। ये जो सब्जी विक्रेता हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि यहाँ पर वादे पूरे किए गए हैं। जो 5 साल में जो हमारी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया है। हम आगे और भी लोगों का फीडबैक लेंगे। पिछले 5 साल में विकास कार्य को लेकर क्या स्थिति रही है? आप एक युवा हैं, एजुकेशन के अगर बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति यहाँ बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की बनती है?
अच्छी है, इतनी भी खराब नहीं है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वगैरह। जो सिटीज में होना चाहिए वैसा तो है नहीं यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम सिर्फ नाम के स्कूल इंग्लिश मीडियम में, मतलब ना तो बच्चे यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाते सही से, ना ही बोल पाते इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ, ना ही कॉन्वर्जेशन कर पाते इंग्लिश में। तो पहले आज एक टाइम था जब स्कूल अच्छे थे, अब तो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम बेकार हो। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कॉलेज वगैरह को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर्याप्त मात्रा में कॉलेज अवेलेबल है या सिर्फ आर्ट्स कॉलेज ही है, साइंस का कॉलेज है नहीं यहाँ पे, और दूसरा कोई कॉलेज नहीं है। तो आपको पढ़ना है फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया। यहाँ पे एजुकेशन के लिए तो मतलब बड़ी सारी हब है नहीं एजुकेशन। सिर्फ अगर आप पिछले जो नेता थे क्या उन्होंने वादे नहीं किए एजुकेशन मुहैया करवाएंगे स्थानीय युवाओं को? अभी 5 साल बाद भी आज लोग बाहर जाना पड़ रहा है। वादे वगैरह के बारे में तो कि क्या वादे किए और ये सब, तो पर किस तरह एजुकेशन को लेकर अगर बात कही जाए तो यहाँ अवेलेबल नहीं है एजुकेशन सिस्टम। अगर आप कंपेयर करो सिटीज के बच्चों के साथ बड़ी शहर के बच्चों को, तो बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ के बच्चों में वहाँ के बच्चों के जैसे। यहाँ की प्रमुख अगर समस्याएं देखी जाए तो क्या प्रमुख समस्या रही है बड़ी सारी? प्रमुख समस्या तो ये है कि मतलब पानी की है, पानी की समस्या है लोगों के। मतलब ये पानी आने बरोबर मिलता रहे लोगों को। क्या काम हो पाए? विगत 5 सालों में यहाँ काम करवाए नेताओं ने दावे जो किए? 5 सालों में तो कुछ भी काम विकास का कुछ नहीं हुआ है। इस तरह से काम नहीं हुए, क्या काम होने चाहिए थे? है? विकास के मतलब ये रोडे वोडे हैं, नाले हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो मतलब जनहित में मतलब काम होना चाहिए, जो इन 5 सालों में नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या स्थिति रही है? पिछले 5 सालों में विकास के लिए दिलीप चौधरी चेयरमैन था, उस टाइम खूब काम हुआ था। उसके बाद लेके नगर पालिका के चुनाव हुए तो 3 चेयरमैन चेंज हुए। अब धीरे धीरे जो विकास अब गति पकड़ रहा है। क्या प्रमुख समस्याएं थी, क्या मांगे थी क्षेत्रवासियों की जो काम होने जरूरी थे जो नहीं हो पाए? समस्या तो ये मतलब जो भी काम हुआ वो दिलीप चौधरी जो चेयरमैन था उसके टाइम खूब काम हुआ। क्या मतलब जो 50 सालों में काम नहीं हुआ वो मतलब वो दिलीप चौधरी के टाइम में हुआ। क्या आप संतुष्ट है पिछले 5 साल के कार्यकाल से? हाँ, संतुष्ट है नगर पालिका के काम से। ये पिछले 5 साल के जो कार्य हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं और इनका कहना है कि कुछ काम हुए हैं, कुछ काम और भी होने चाहिए थे। क्या स्थिति है यहाँ क्षेत्र में इसको लेकर? विकास कार्य बराबर चल रहे हैं यहाँ पे, विकास कार्य हो रहे हैं। नगर पालिका में चेयरमैन चेंज हुआ तब से विकास कार्यों में और गति प्रदान हुई है। बाकी तो सब सही है। अभी नया विधायक में टिकट गौतम जी दत्त को मिला है, जो पिछली बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से। उन्होंने काफी विकास की गंगा भरी है यहाँ पे। क्योंकि आप एक युवा है, युवाओं को लेकर कुछ कार्य हुए, ऐसे कौन से काम थे जो होने चाहिए, जिनकी डिमांड थी, क्या लगता है? डिमांड में तो सर एक कल ये कॉलेज हुआ है युवाओं के लिए, तो कॉलेज भी आर्ट्स कॉलेज है यहाँ पे। साइंस कॉलेज की जैसे डिमांड है, साइंस कॉलेज होना चाहिए, कॉमर्स कॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक वगैरह किसी के लिए भी कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल की हालतें थोड़ी अच्छी नहीं है। क्या उम्मीद रखते हैं नेताओं से? नेताओं से वही है कि विकास हो, अच्छा खासा हो, सबके लिए हो। शिक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनकी स्थितियाँ कम है। कॉलेज वगैरह जो है अच्छी स्थितियाँ नहीं है। किस तरह की मुख्य समस्या जो यहाँ रही है और जिनका समाधान नहीं हो पाया? पहले 5 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ और मतलब कुछ अच्छा तरीका नहीं रहा। और अगली बार जो आएंगे वो अच्छा विकास होना चाहिए। गांव में विकास नहीं है, रोड सही नहीं, खड्डे हैं, कहीं लाइटें है नहीं, कहीं कुछ मतलब वो भी नहीं है। सर बड़ी साड़ी में एक तो आने जाने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, राजस्थान रोड नहीं है ही नहीं सबसे, और स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ये आम नागरिक के लिए ये सुविधा पहले चाहिए। ये 5 सालों में आज दिन तक विकास हुआ ही नहीं। सब नेता आते हैं, बातें करते हैं, एक्सरे मशीन नहीं है हॉस्पिटल में, जो एक्सरे मशीन चाहिए वो नहीं है, डिजिटल मशीन नहीं है, लोगों को उदयपुर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। आवागमन के साधन नहीं है बड़ी साड़ी में। राजस्थान रोडवेज नाम की एक भी रोडवेज बस नहीं चलती यहाँ पे। मेन समस्या ये है। अपन कुछ नहीं दे सकते ना जवाब सर। नेता लोग मैं कह दूं हाँ साहब करवाना है, करवाना तो आगे नेता लोगों को है। वोटिंग की पावर तो आम लोगों के पास में है। आम नागरिक जो देते हैं वो देना ही पड़ता है, किसी भी पार्टी को दे वोट देना है बस। जी देखिए, इनका कहना है वोट तो देना ही है, विकास हुआ होना वो अलग बात है, पर विकास नेताओं को करवाना चाहिए।
सहयोगी विजय सिंह के साथ ओम भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।